हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने इस प्यारे से सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जुड़ चुके हैं, अनु कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है भैया, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट। 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ठीक है, मानव, राजू, अनु, ठीक है, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त, संदीप, मोहित, अमित, नरसी, सर्वेश, कपिल, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी भाइयों का भैया स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, सोनू भी जुड़ चुके हैं। सिलेबस खत्म ही है भैया, बस आपके 4 से 6 क्लास की बात है। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस खत्म ही है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है भैया, चलिए। तो चैप्टर 6 में क्या है? चैप्टर 6 में है राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान। यानी कि जो राज्य का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, सरकार से। ठीक है, वैसा नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकार पर ही ये जो चैप्टर 6 है लागू होगा। केंद्र सरकार, जैसे मान के चलो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कैसा प्रदेश है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा परिवहन के लिए जो भी नियम कानून है वो किस में है भैया? वो चैप्टर 6 में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य में। राज्य का मतलब यहाँ से है जो भी आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, इसका मतलब किससे है भैया? इसका मतलब सरकार से है कि भाई सरकार लोगों की भलाई के लिए कम किराए पर जो भी अपना सरकार की तरफ से जो भी परिवहन सेवाएं जैसे कि बस वगैरह हो गई चलाई जाती हैं, उससे संबंधित नियम कानून इस अध्याय में दिए गए हैं। धारा कहाँ से कहाँ तक है? तो चैप्टर 6 में धारा 97 से लेकर धारा 108 तक चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि भाई जो आपका जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है वो क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी में जो यूपी सरकार की तरफ से यातायात परिवहन परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो अंडरटेकिंग है वो कौन सी है भाई? वो है आपका UPSRTC। ठीक है, जैसे कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है? हरियाणा रोडवेज है। ठीक है, हरियाणा रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से चंडीगढ़ की बात करें, ठीक है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का क्या है भैया? CTU, यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो इनसे संबंधित भाई जो ये भी सरकार भी जो बस चलवाएगी वो नियम कानून कायदे में रहकर चलवाएगी ना, ऐसा थोड़ी है कि अपने मन से चलवा लिया। तो वो नियम कानून कायदे किस में लिखे हैं? कैमरा ब्लर हो रहा है। कैमरा ब्लर तो नहीं होना चाहिए भैया, जब सेट कर दिया तो क्यों ब्लर होगा भाई? होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जो राज्य सरकार जो भी वाहन चलवाएगी, जो भी परिवहन करवाएगी, उससे संबंधित जो नियम कानून है वो किस में है? वो किस में है भैया? आपका वो चैप्टर 6 में है। क्या रिप्लाई करें भैया? अभिषेक भैया क्या रिप्लाई करें, आप पूछिए तो। ठीक है भाई, चलिए। तो ये आप जो है इस तरीके से इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अब इसमें पढ़ने वाले क्या हैं ये आप लोग देखिए। जैसे कि मान के चलो कि भाई राज्य सरकार को लगता है कि भाई किसी भी शहर के या राज्य के किसी भी रूट पर हमको सरकारी सर्विस देनी है, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है, प्राइवेट वाले ज़्यादा किराए ले रहे हैं, या सरकार को ये भी लगता है कि भाई वहाँ से हम भी सरकार जो है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, लोग वहाँ उस रूट पर, स्पेसिफिक रूट पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? उस पर अपना सरकारी बस, सरकारी परिवहन चलवा सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो सरकार का क्या कर लिया, कोई रूट निर्धारित कर लिया। मतलब इसमें समझो कि इसमें होगा क्या? अब भाई सरकार को क्या है कि भाई किसी स्पेशल रूट पर, जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, प्रयागराज जिले का, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, आप अपने किसी भी जिस भी जिले के रहने वाले हो, जिस भी राज्य के रहने वाले हो, वहाँ पे आप अपना एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहाँ पे बस चलती है भाई सिविल लाइन टू त्रिवेणीपुरम। भाई त्रिवेणीपुरम से आपको सिविल लाइन जाना है तो सरकारी बस चलती है उस रूट पर।
तो मान के चलो सरकार ने क्या कर लिया, कोई रूट निर्धारित कर लिया, ठीक है, कि भाई इस पर हमको क्या चलवानी है, सरकारी बस चलवानी है, रूट निर्धारित कर लिया। अब जब रूट निर्धारित कर लिया तो सरकार इसके लिए क्या लाएगी, प्रस्ताव लाएगी, ठीक है। सरकार क्या करेगी भैया, प्रस्ताव लाएगी कि भाई इस रूट पर, ठीक है, प्रस्ताव लाएगी, इस रूट पर हमको क्या चलवानी है, सरकारी बस जो है चलवानी, सरकार प्रस्ताव लाएगी। अब देखो जब सरकार प्रस्ताव लाएगी तो सरकार प्रस्ताव कहाँ पर लाएगी, किसी भी गजट में क्या करेगी, इसका प्रकाशन करेगी, गजट, ठीक है, या जो भी आपका मतलब क्षेत्रीय क्षेत्रीय अखबार रहेगा, यानी कि रीजनल जो आपका न्यूज़पेपर रहेगा, क्षेत्रीय अखबार में क्या करेगी, प्रकाशन करेगी, क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशन। अब जैसे ही इस क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशन होगा तो सरकार कहेगी कि भैया हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भैया इस रूट पर बस चलने वाली है। तो सरकार क्या करेगी, जब रूट निर्धारित कर लेगी तो सरकार एक क्या कर लेगी, प्रस्ताव लाएगी कि भैया जो भी उसका अंडरटेकिंग है उसके सामने प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव ये लाएगी कि भैया हमको इस रूट पर क्या चलनी है, बस चलानी है। अब बस चलानी है तो गजट या क्षेत्रीय अखबार में क्या करेगी, प्रकाशन करेगी। और जैसे ही गजट या क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशन करेगी तो जो भाई निजी निजी परिवहन वाहन, जैसे कि मान के चलो उस रूट पर कोई निजी बस चला रहा है, कोई बस मालिक है, वो अपनी बसें दौड़ा रहा है, पैसा कमा रहा है, तो अब उसके पास भी क्या है, वो क्या कर सकता है, आपत्ति दर्ज कर सकता है, ठीक है। कोई भी जो भी आपका निजी निजी सेवा वाला, ठीक है, या पब्लिक क्या कर सकती है, उस पर आपत्ति दर्ज कर सकती है, पब्लिक क्या कर सकती है, आपत्ति दर्ज कर सकती है, दर्ज कर सकती है। कैसे दर्ज कर सकती है भैया, 30 दिन के अंदर। अब ऐसा नहीं कि सरकार ने प्रकाशन कर दिया आप बैठे हो, ठीक है, जैसे ही प्रकाशन हुआ गजट में या अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो जो भी निजी सेवा वाला रहेगा या पब्लिक चाहे क्या कर सकती है, आपत्ति कर सकती है, कितने दिनों के अंदर भैया, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब अगर देखिए आपत्ति दर्ज करता है, अगर उसकी आपत्ति सही है कि भाई हाँ, सरकार भी फिर सोचेगी कि यार इसकी आपत्ति तो सही है, इस रूट पर निजी बस नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर बेफालतू की आपत्ति है, निजी वाहन मालिक जो है वो ज़्यादा किराया वसूल रहा है, पब्लिक कह रही कि नहीं भाई अब चलाइए, ये तो ज़्यादा कर रहा है, तो निजी वाहन मालिक की नहीं सुनी जाएगी। तब क्या होगा, अगर आपत्ति में कुछ गड़बड़ नहीं पाया जाता है, यानी कि आप ऐसे लिख लो कि भाई सब कुछ सही रहा, अगर इसके बाद, ठीक है, आपत्ति उपत्ति सही नहीं लगी सरकार को, सरकार कहेगी नहीं रिक्वायरमेंट है चलवाएंगे, ठीक है, तो अगर सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही, आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो, सब कुछ सही है, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रस्ताव पास, प्रस्ताव पास, ठीक है, प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है। और जो बस है वो चलने लगेगी, और सरकारी बस चलने लगेगी, सरकारी ट्रांसपोर्ट लिखो, क्योंकि बस ही नहीं, सरकार चाहे तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चलवा सकती है, लेकिन सरकार चलवाती नहीं। और सरकारी जो परिवहन है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, सरकारी परिवहन क्या हो जाएगा, शुरू, ठीक है। अब जैसे ही उस रूट पर सरकारी परिवहन शुरू हुआ तो सरकार के पास ये पावर है कि भैया उस क्षेत्र पर चलने वाली जितनी भी निजी बसें हैं उनका परमिट क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आगे अभी उसमें देखेंगे कि भाई उनका परमिट अगर रद्द हो जाएगा, मान के चलो किसी निजी वाहन संचालक है और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपना जो है बस चला रहा है, उसके लिए उसने परमिट भी ले रखा है। अब सरकार कहती है नहीं हम उस रूट पर सरकारी बस चलाएंगे, तो जो निजी वाहन वाला रहेगा भैया कहेगा हम कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए मुआवजा भुगतान ये सारी प्रक्रिया आगे की धाराओं में दी गई है, ठीक है। तो जैसे ही सब कुछ है, प्रस्ताव सही और सरकारी परिवहन शुरू, तो उसी समय से क्या होगा, निजी निजी वाहन का परमिट क्या हो जाएगा, उस रूट पर निजी वाहन का जो परमिट है वो क्या हो जाएगा, रद्द, रद्द हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए इनको मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे रद्द कर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब जो है इस तरीके से, मतलब आप समझ गए ना कि अब सरकार को भी किसी रूट पर सरकारी बस चलवानी है तो कुछ इस तरह का प्रोसेस करना होगा। और इन्हीं सारी प्रोसेस के बारे में जो धाराएं हैं, धारा 97 से धारा 108 तक क्या है, उल्लिखित है।
क्लियर है भैया? ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका कि धारा 97 में क्या है भाई? धारा 97 में जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है भाई, परिभाषा क्या होगी? अगला है धारा 98। धारा 98 क्या कहता है? धारा 98 कहता है कि चैप्टर 5 और अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए जो धारा है या शक्ति है वो किस में दी गई है? धारा 98 में। अब आप अगर किताब में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कि भाई ये धारा कहती क्या है, इस धारा कहती क्या है। जैसे मान के चलो कि कोई निजी वाहन ने, आपने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा भाई? चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा? चैप्टर 5 में आपने परमिट पढ़ा। क्या पढ़ा? परमिट पढ़ा। जैसे कि कोई निजी वाहन ने ले रखा है, निजी वाहन ने परमिट ले रखा है, मान लो शहर का कोई स्थान है, ए स्थान से लेकर बी स्थान तक का क्या ले रखा है? परमिट ले रखा है किसी भी निजी वाहन मालिक ने, और उस रूट पर वो अपनी बसें चला रहा है। वो क्या करा रहा है अपनी रूट पर? गजट कुछ नहीं यार, एक बस सिंपल समझो कि एक प्रोफार्मा है जिसमें लिख के सरकार ने बता दिया कि भैया ऐसी ऐसी चीज है। निजी वाहन, तो निजी वाहन ने कोई परमिट लिया है, निजी वाहन ने क्या लिया भैया? परमिट लिया है ए स्थान से बी स्थान तक चलाने का। अब सरकार ने कहा कि भैया अब इस यहाँ पर निजी वाहन नहीं चलेंगे। सरकार ने कहा कि अब कौन सा चलेगा? सरकारी बस चलेगी, सरकारी बस चलेगी। ठीक है, तो अब यही कह रहा है कि ये वाला जो निजी वाहन ने परमिट लिया था किस किस चैप्टर के तहत? चैप्टर 5 के तहत। भाई जो निजी वाहन, कोई भी वाहन चला रहा था किसी भी रूट पर, तो उसको परमिट कैसे मिला था? उसको परमिट मिला था चैप्टर 5 के तहत। चैप्टर 5 में जो भी पिछली क्लास में मैंने धाराएं पढ़ाई कि भैया वो किस तरह का वाहन है, स्टेज कैरिज वाहन है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल है, तो उस पर अगर किसी रूट पर बस को चलाना है या कोई भी मतलब वाहन चलाना है, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो चाहे स्टेज कैरिज हो, तो उसके लिए परमिट लेना होगा। अब मान के चलो कोई निजी वाहन ने परमिट लिया स्थान ए से स्थान बी तक वाहन को चलाने के लिए। अब बाद में क्या हुआ? बाद में जो भी सरकार थी उसने क्या कर दिया? उसने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया अब इस जो रूट है, फलाना जो रूट है ए और बी, कोई भी रूट हो सकता है, जो फलाना रूट है ए से लेकर बी तक, अब इस पे क्या चलेगी? सरकारी बस चलेगी। तो अब सरकार ने क्या किया? जो अध्याय 5 के तहत इसने परमिट बनवाया था उस कानून को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। कहा कि भैया अब ये कानून आपका जो चैप्टर 5 के तहत आपको परमिट मिला है ये मान्य नहीं होगा। भाई जब जब सरकारी बस चलने लगेगी तो वो कहेगा ना कि भाई हमारा क्यों रद्द कर रहे हो? हमने देखो चैप्टर 5 के तहत हमने यहाँ से इस स्थान तक परमिट लिया है चलाने का, आप हमें रोक नहीं सकते। तो सरकार क्या कहेगी कि भाई देखो धारा 98 हमारे पास पावर है कि अगर हम किसी रूट पर सरकारी बस चलाते हैं तो आपका जो चैप्टर 5 में जो आपका कानून के तहत आपको परमिट दिया गया है हम उसको क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब कि उसको हम अमान्य कर सकते हैं। तो ये कौन सी धारा कहती है भैया? ये धारा कहती है धारा 98। समझ गए आप बात को क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो सरकार जब सरकारी बस चलने लगेगी, चलने लगेगी तो जो निजी वाहनों का परमिट है वो क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। निजी वाहनों का परमिट क्या कर दिया जाएगा? उस रूट पर परमिट क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। या निजी वाहनों का जो एरिया है, मान लो पहले वो ज्यादा एरिया में, मान लो यहां से ए से बी तक की दूरी है, ठीक है 100 किलोमीटर, तो इस क्षेत्र में बस चलाता था, तो कहेगा भैया मेरा परमिट रद्द मत करो, तो कुछ करके वो अपना जो एरिया है वो सीमित करा सकता। सरकार कहेगी नहीं, आप पहले 100 किलोमीटर तक चलाते थे, चलिए हम आपको परमिट आपका रद्द नहीं कर रहे हैं, परमिट आपका नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम आपके क्षेत्र को सीमित कर दे रहे हैं। तो पहले चला, देखो समझने वाली बात है, पहले चला रहा था 100 किलोमीटर तक, पहले चला रहा था 100 किलोमीटर तक, तो अब क्या किया? सरकार ने उसका क्षेत्र सीमित कर दिया। सरकार ने उसका क्या कर दिया? क्षेत्र सीमित कर दिया। कहेगा भैया अब आप ए से बी तक नहीं जाएंगे, बीच में कोई स्थान है एस, ठीक है, बीच में कोई, अब आप देखो जैसे यहां पर मैंने लिख दिया निजी वाहनों का परमिट खत्म, या निजी वाहनों का क्या करना? निजी वाहनों का क्षेत्र सीमित करना। क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया क्या करना? सीमित कर देना, सीमित कर देना। जैसे कि पहले निजी वाहन मालिक कहां से कहां चला रहा था? ए से बी तक चला रहा था, ठीक है,
पहले कोई स्थान था ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक चला रहा था, सरकार ने कहा कि अब उस रूट पर सरकारी बस चलेगी, हम आपका परमिट या तो खत्म कर देंगे, ठीक है, या तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे भैया, आपका क्षेत्र सीमित कर देंगे। मतलब ए से बीच के बीच मान लो कोई स्थान है पी, तो अब कहेगा कि भैया जो निजी वाहन है वो ए से पी तक ही चलेगा, ठीक है, बाकी जो पूरा रूट है उस पर क्या चलेगी, सरकारी बस चलेगी, ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, बेवकूफ हो क्या भाई, ठीक है। इसमें क्या समझना है, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है भैया हाथ उठाइए, क्या समझना है। कभी दुनिया से अवेयर नहीं हो क्या, कभी बस में नहीं बैठे हो, कभी ट्रेवल नहीं किए हो, प्राइवेट बस में सरकारी बस में नहीं किए हो भैया, तभी नहीं समझ में आ रहा है भैया, तो हवाई जहाज से चलने वाले हो गए हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर 5, धारा 98 क्या कहती है कि चैप्टर 5 के तहत कोई जो अन्य कानून है, सरकार के पास अगर वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी स्पेसिफिक रूट के लिए चलाती है, तो चैप्टर 5 के जो कुछ कानून हैं वो उसको क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। मतलब कहेगा कि भाई परमिट हमने लिया है, तो सरकार कहेगा कि विधायक 98 के तहत हमको पावर है कि हम आपके परमिट को खत्म कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। समझ गए आप बात को कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी धारा कहती है भैया, ये कहती है धारा 98। अगला है आपका धारा 99। धारा 99 क्या कहती है, राज्य परिवहन उपक्रम का सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशित करना। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया भाई, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, जब सरकार किसी भी रूट पर बस चलाएगी, ऐसा थोड़ी कि अपने मन से अरे लिख दिया इस रूट से इस रूट तक, भाई एक प्रस्ताव आएगा, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है वो कहेगी कि हाँ सर इस रूट पर सवारियां हैं, ठीक है, लोगों को आवश्यकता है, तो सरकार क्या करेगी, एक प्रस्ताव पास करेगी कि भैया इस राज्य के इस जिले में इस रूट पर लोगों को आवश्यकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो उस जब प्रस्ताव को पास करेगी, सेम यही सारे प्रोसेस होंगे, सेम यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई यही प्रोसेस आपके होंगे, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो फिर से लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई जब राज्य परिवहन उपक्रम सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है भैया, रूट पॉइंट, ऐसे पहला पॉइंट मत लिखो। सबसे पहले क्या सरकार ने निर्धारित कर लिया, रूट निर्धारित कर लिया, फिर सरकार क्या करेगी, प्रस्ताव लाएगी कि भैया इस रूट पर बस चलानी है, प्रस्ताव के बाद उसको क्या करेगी, प्रकाशित करेगी, ठीक है। भाई लोगों को कैसे सूचना मिलेगा कि सरकार इस रूट पर बस चलाने वाली है, या कोई निजी वाहन मालिक है उसको कैसे सूचना मिलेगी, प्रकाशित करेगी। तो प्रकाशित करने के बाद अगर किसी को आपत्ति है, अगर किसी को आपत्ति है तो क्या कर सकता है भैया, किसी को आपत्ति है तो 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, आपत्ति कर सकता है। 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है कि भैया नहीं इस रूट पर नहीं चलनी चाहिए, जो भी उसका रीजन हो वो रीजन लिख के दे। अगर सब कुछ सही तो क्या हो जाएगा भैया, सरकारी बस शुरू उस रूट पर, जो रूट किसमें, जिस रूट का सरकार ने क्या किया है, प्रस्ताव पास किया है, ठीक है। सरकारी सेवा, सरकारी बस मत लिखो, सरकारी सेवा क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब जब सरकारी सेवा शुरू हो जाएगी तो जो निजी बस चलाते थे भैया, जैसे कि वाहन मालिक वगैरह नहीं है यार, निजी बस चलवाते हैं, तो निजी बसों का क्या हो जाएगा, परमिट, निजी बसों का क्या हो जाएगा, निजी बसों का परमिट खत्म हो जाएगा, परमिट खत्म, ठीक है। या कर दिया, क्या कर दिया जाएगा, क्षेत्र सीमित कर दिया जाएगा कि भाई अगर इस क्षेत्र में सीमित सरकारी बस चल रही है तो आपका या तो एरिया है, इसी एरिया से इसी एरिया के बीच में चलाएंगे, या इस रूट पर क्या कर दिया जाएगा, परमिट ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सब समझाया गया है दोस्त, पिछले सब कुछ विक्की भाई सब समझाया गया, बस आपको समझने की जरूरत है, पिछले की क्लासेस देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मतलब प्रस्ताव तैयार करेगी, प्रकाशित करेगी। अब जब निजी बसों का परमिट खत्म या क्षेत्र सीमित हो जाएगा तो ये कहेगा भैया हमने तो पैसा दे के परमिट बनवाया है, 4 साल का 5 साल का हमारा परमिट अभी बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, तो सरकार क्या करेगी, मुआवजा इनको देगी, जो भी उसका नियम कानून रहेगा, सरकार क्या करेगी, मुआवजा मुआवजा देगी कि भैया हम आपके मतलब आपको परमिट जो भी आपका नुकसान है उसका हम मुआवजा जो है आपको दे देंगे। तो ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं, धारा 99 में जो है होते हैं।
ठीक है। और जब सरकार मुआवजा वगैरह दे देगी और नोटिफाइड एरिया में जो है बस आपकी चलने लगेगी। ठीक है, नोटिफाइड एरिया में आपकी बस चलने लगेगी। तो ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है आपकी धारा 99। कौन सी धारा? धारा 99। अगली धारा है प्रस्ताव पर आपत्ति, मतलब वही धारा 100 जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भैया प्रस्ताव पर आपत्ति है। तो ये प्रस्ताव पर आपत्ति करने की जो धारा है, कौन सी शक्ति प्रस्ताव पर आपत्ति, कौन सी जो, जैसे कि कोई आपत्ति करना चाहता है कि भाई नहीं, कोई निजी वाहन मालिक है या पब्लिक ही है, पब्लिक ही नहीं चाहती कि भैया उस रूट पर सरकारी बस चले। ठीक है, तो आपत्ति आप किसके तहत लगाओगे? धारा 100 के तहत लगाओगे। ठीक है, अगली है धारा 101। धारा 101 क्या करती है? कुछ परिस्थितियों में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अतिरिक्त सेवाओं का संचालन, जैसे कि एक तो नॉर्मल सिटी बस हो गई आपकी, जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, लेकिन अगर सरकार चाहे कुछ विशेष परिस्थिति में तो अन्य राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त जो यातायात से सेवाएं, वैसा थोड़ी है कि चाय पानी पिलाने लगेगा, ठीक है, बिस्तरा आपको बिछा देगा, सड़क पर आप सोओगे, नहीं, मतलब परिवहन से संबंधित जो अतिरिक्त सेवाएं हैं उसका संचालन कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है जैसे कि कोई भी धार्मिक मेला, जैसे कि कहीं पर किसी भी क्षेत्र में धार्मिक मेला लगता है और वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती है, जैसे कि कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला, तो यहाँ पर क्या कर सकती है सरकार? इसके अलावा जो भी रूट उसका है उसके अलावा अन्य सेवाओं के लिए भी क्या कर सकती है? बस चला सकती है। ठीक है, जैसे कि धार्मिक मेला भी कुंभ मेला लगा था, लोगों की भीड़ बढ़ी, तो आपने पेपर वगैरह में जो भी यूपी के लोग होंगे या जो आसपास के क्षेत्र के भी लोग होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि भाई 40 स्पेशल 50 स्पेशल जो भी बस हैं उनका संचालन क्या हो रहा है? संचालन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। तो वो स्पेशल सेवा है, परिस्थिति के हिसाब से क्या चाहे, जो अगर राज्य परिवहन उपक्रम है यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, वो क्या कर सकते हैं? वो चला सकती है। जैसे कि मान के चलो कोई परीक्षा हुई, परीक्षा में विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि हमारे यहाँ भी यूपी में परीक्षा हुई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, तो उसमें 60,000 लगभग सीट थी और 50 लाख के करीब फॉर्म भरे थे। तो एक बार जो इसका पेपर है रद्द हो गया, तो दूसरी बार सरकार ने क्या कहा कि भाई छात्रों के लिए क्या होगा? फ्री, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा? फ्री होगा। तो इस तरीके से धारा 101 के तहत पावर है कि राज्य परिवहन जो उपक्रम है वो अतिरिक्त बस सेवाओं का संचालन भी कर सकता है। ठीक है, नहीं तो अब निजी वाहन मालिक कहेगा यार हमने तो मेला लगा तो फिर चलाने लगे, पहले तो तुम्हारा रूट था, मेला में भी चलाने लगे। तो ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति सरकार के पास है। किस धारा के तहत? धारा 101 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 101 के तहत। नहीं भैया, गुस्सा क्यों होते हैं? ठीक है, आप बेवकूफ़ी वाले सवाल करते हैं दोस्तों, गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला है देखिए धारा 102। धारा 102 क्या कहती है? योजना का रद्दीकरण या संशोधन। मान के चलो अब सरकार ने जो है कोई योजना चलाई किसी रोड पर, ठीक है, किसी रूट पर कोई योजना चल रही थी, उस पर सरकारी बसों का संचालन हो रहा था। अब मान के चलो उस क्षेत्र में, मतलब अब योजना वो सफल नहीं हो रही है। ठीक है, ये योजना सफल नहीं हो रही है, यानी कि उस रूट पर सवारियां कम हो गई हैं या लोगों की डिमांड है कम हो गई है। मान के चलो कोई और आसपास मेट्रो बन गया, तो लोग इसके अपेक्षा, यानी कि बस की अपेक्षा मेट्रो से परिवहन कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी भाई? खाली बस थोड़ी चलाएगी। तो जो भी योजना है उसमें सरकार क्या कर सकती है? या तो उस योजना, योजना मतलब प्रस्ताव, जैसे मान के चलो किसी रूट ए और बी के बीच क्या चल रही है? सरकारी बसें चल रही है, भाई सालों से चल रही है। लेकिन अब क्या हुआ? मान लो थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मान लो ए से बी तक क्या चल रही है? सरकारी बस चल रही है। मान लो, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि भाई डेवलपमेंट हो गया, मेट्रो लाइन उधर आ गई, ठीक है, या अन्य कोई परिवहन का साधन आ गया, तो लोगों ने क्या किया भैया? उनको वो अच्छा लगने लगा, सस्ता पड़ने लगा, तो लोगों ने क्या किया? सरकारी बसों से परिवहन कम कर दिया। अन्य कोई कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकार क्या, धारा 102 के तहत सरकार को क्या पावर है? सरकार को ये पावर है कि भैया योजना का रद्दीकरण कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि रूट को बदल सकती है। मान के चलो बीच में कोई स्टेडियम आ गया भाई, ठीक है, कोई स्टेडियम बन रहा है, कुछ भी मतलब, तो रूट अब चेंज करना पड़ेगा भाई, घूम के बसें जाएंगी। तो उसमें क्या कर सकती है? धारा 102 के तहत सरकार को ये पावर है कि ये योजना का रद्दीकरण कर सकती है या उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। बस सिंपल सी चीजें हैं दोस्त, बस आपको समझना है और दिमाग में रखना है, बस इतना सा काम है। अगला क्या है? अगला क्या है? धारा 103।
धारा 103 क्या है भैया? राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना। यानी कि जो भी राज्य परिवहन यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो भी वाहन चलेंगे या जो भी व्हीकल्स चलेंगे, उनका भी क्या बनता है? परमिट बनता है। क्या बनता है? परमिट बनता है। ठीक है, तो ये परमिट किसके तहत जारी होता है? धारा 103 के तहत क्या होता है? जारी होता है। परमिट क्यों जरूरी है? परमिट इसलिए भी जरूरी है कि भाई जो रूट की स्पेसिफाइड बसें हैं उसी पे चलें। अब कोई जो है वाहन चालक है, सरकारी ही है, लेकिन सोच रहा है चलो यार इधर भी वसूल लेते हैं, इस रूट पे भी बस चला लेते हैं, एक बार घुमा देते हैं इधर से, ठीक है, और इधर भी पैसा कमा लेंगे, उधर जो पैसा कमाएंगे वो सरकार को जाएगा, इधर जो कमाएंगे ये अपने में जाएगा। तो इनका भी क्या बनता है? परमिट। तो जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के जो भी वाहन हैं उनका जो परमिट बनता है वो किस धारा के तहत बनता है भाई? वो धारा 103 के तहत बनता है। ठीक है, किसके तहत बनता है? धारा 103 के तहत बनता है। अगला है आपका धारा 104 है, अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में परमिट देने पर प्रतिबंध। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो प्रतिबंध किस पे लगेगा भैया? प्रतिबंध लगेगा अन्य 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 सेवा या निजी सेवा पर। निजी सेवा पर क्या लगेगा भैया? प्रतिबंध लगेगा। निजी सेवा, वैसे वो सेवा क्या कर रहे हैं, वो तो पैसा ले रहे हैं। निजी सेवा पर प्रतिबंध, और ज़्यादा पैसा ले रहे हैं जो भी प्राइवेट वाले। अब वही है कि प्रतिबंध, मैंने कहा कि आपको एक पूरा नियम कानून बताया कि भाई जब किसी रूट पर सरकारी बस चलेगी तो सरकार चाहे, ऐसा नहीं है कि भाई लगा ही देगी कि भाई जिस रूट पर सरकारी बस, भाई ट्रैफिक का लोड है, सरकार अगर उतना नहीं बियर कर पाती है कि भैया हमारी बस उतनी नहीं चल पाएगी, तो क्या पब्लिक खड़ी रहेगी क्या? तो सरकार चाहे अगर, तो भाई क्या कर सकती है? अधिसूचित क्षेत्र, जो भी रूट सरकार ने डिसाइड किया है जिसमें सरकारी बस चल रही है, उस पर क्या कर सकती है? जो भी निजी बस मालिक हैं जो अपना बस चलवा रहे हैं या कोई अन्य प्रकार का साधन, सरकार चाहे तो उनको क्या कर सकती है भैया? कहेगी कि अब भैया इस रूट पर परमिट मत देना। आरटीओ को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई इस रूट पर सरकारी बसें चली हैं, आपको किसी भी निजी वाहन या निजी उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को परमिट नहीं देना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होगा भाई, बहुत से ऐसे रूट हैं जहां पर, जिस रूट पर सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं। ठीक है, तो मतलब जहां पर सरकार को लगेगा। अब पता चला कि किसी रूट पर सरकारी बसें दो ही हैं, अब आधी एक सुबह आती है एक शाम आती है, तो आप बीच में किसी आदमी को जाना होगा तो कैसे जाएगा? तो भाई तो उसके लिए तो होना चाहिए ना साधन, तो प्राइवेट से जाएगा। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जिस रूट पर सरकारी बस चलेगी उसके में किसी भी कोई निजी वाहन नहीं चलेगा या निजी बस की परमिट रद्द हो जाएगी, चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि परमिट आपका खत्म ही हो जाए। ठीक है, रूट पर डिपेंड करता है। भाई मान के चलो अगर सरकारी बस की अवेलेबिलिटी ही ना हो, कम सरकारी बसें हो, तो आदमी जनता तो परेशान होगी ना, कहेगा यार तुम सरकारी बस चलाए हम तो परेशान हो गए, बल्कि प्राइवेट से जाते थे टाइम से पहुंच जाते थे 10 रुपया ज्यादा देके। ठीक है, तो ये आपका है। धारा 103 वाली दोबारा बता दें, क्या बता दें भाई? इसमें राज्य परिवहन उपक्रम को भी जो भी उसकी बसें होंगी उसको परमिट लेना होगा, यही आपको ध्यान रखना है। 100 वाली रिपीटा प्रस्ताव पर आपत्ति। जैसे मान के चलो सरकार ने कोई प्रस्ताव पास किया, अब कोई पब्लिक ही उससे संतुष्ट नहीं है, पब्लिक संतुष्ट नहीं कि भैया इस पे हमको सरकारी बस नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी आपका निजी 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 जो सेवा चल रही है, यानी कि जो प्राइवेट वाहन चल रहा है, वो भी उससे संतुष्ट नहीं है कि नहीं इस रूट पर नहीं चलनी चाहिए, तो वो अपना रीजन देंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? सरकार को आपत्ति दे सकते हैं। सरकार को क्या कर सकते हैं भैया? आपत्ति दे सकते हैं कि भैया नहीं, इस रूट पर आप सरकारी बस नहीं चलवाएंगे, मतलब आपत्ति करेंगे। अब तो डिसाइड करना सरकार का काम है कि भाई हाँ इनकी आपत्ति सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो ये आपका है धारा 100। देखिए मैं कुछ जो बोलता हूँ आप उसको अगर नहीं समझ में आकर तो आप उसको लिख लिया करिए, आपको ये भी अगर संभावना रहे कि मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, तो आप लिख लिया करिए। कुंभ मेला के बारे में कितनी बार बताओगे भैया? हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उसी के बारे में बताएंगे। अब हम पुष्कर मेला तो गए नहीं, ठीक है, तो पुष्कर मेला के बारे में कहाँ से बताएंगे, वहाँ किस तरीके का है? अब जो हमने अपने आंखों के सामने देखा है, मैं भाई आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भाई आपको बुरा लग रहा है तो कुंभ मेला के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, किसी और मेला जो आप जहाँ से बिलोंग करते हो उस मेला के बारे में बता देंगे दोस्त। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, हरियाणा में भी कोई मेला लगता है सूरज कुंड मेला, उसके बारे में बता देंगे, चलिए उसका नाम लेके आपको समझा देंगे। ठीक है भैया, कुंभ का नाम नहीं लेंगे। अगली धारा है धारा 105। धारा 105 क्या कहती है?
निजी परमिट धारकों का मुआवजा भुगतान के निर्धारण के सिद्धांत और तरीके, ये बेसिकली जो तय करती है ये राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब देखिए जो पहले 200 रुपए पर महीना, जब 1988 में एक्ट बना था तो इसमें मुआवजा था, 1988 में जो एक्ट बना था उसमें मुआवजा मिलता था 200 रुपए पर महीना। ठीक है, जैसे मान के चलो निजी परमिट धारक है, यानी कि जो निजी बस चला रहा है किसी रूट पर, अब सरकार ने कहा कि भैया सरकारी बस चलेगी, निजी बसें नहीं चलेगी, आपका इस रूट का जो परमिट है वो सस्पेंड किया जाता है, या आपका जो एरिया है वो क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब निजी वाहन मालिक कहेगा ना कि भैया हमने तो पैसा दे के परमिट बनवाया था, हमको हमको क्या मिला, हम नहीं चला पाएंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी। तो सरकार उसको क्या करती है, कुछ मुआवजा देती है। किस धारा के तहत, धारा 105 के तहत। ठीक है, धारा 105 के तहत मुआवजा करेगी, भुगतान करेगी, और कितना मुआवजा किया जाएगा, कितना भुगतान किया जाएगा उसका निर्धारण करेगी। ये सारी चीजें कौन सी धारा में है? ठीक है, ये कौन सी धारा में है? ये धारा 105 में है। कौन सी धारा में है भैया? धारा 105 में। ठीक है, चलिए अगली धारा है, धारा 106। धारा 106 क्या कहती है भाई, कि राज्य परिवहन वाहनों में खोया पाया सामान या वाहनों में पाई गई वस्तु का निपटान। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं भाई सरकारी बसों से ट्रेवल कर रहे हैं, अब वैसे तो कुछ मिलता नहीं, आपको भी पता है भाई, कंडक्टर चालक रहेगा तो जाके सरकारी उसमें, कुछ लोग होते हैं, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब वैसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको सरकारी उसमें जमा करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोई नहीं जमा करवाता, सब अपना लेके घर चले गए। ठीक है, तो आपको भी पता है। तो लेकिन धारा 106 कहती है कि भाई राज्य परिवहन वाहन में अगर किसी का सामान खो जाता है या कोई वाहन में वस्तु पाई जाती है तो उसको कहाँ जलाना पड़ेगा, जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ आप जमा करा दीजिए। और जो भी व्यक्ति है उसका अगर भाई कीमती सामान होगा तभी आएगा, कीमती सामान है तो वो आके अपना जो सामान है वो ले सकता है। ठीक है, नहीं अगर नहीं होगा, अगर मान के चलो आदमी आया ही नहीं, तो सरकार क्या करेगी भैया, सरकार उस वस्तु को बेच देगी। ठीक है, निपटान का मतलब कि सरकारी कार्यालय में अगर वो वस्तु जमा हो जाती है तो सरकारी कार्यालय से क्या कर सकता है भैया, व्यक्ति अपना सामान ले सकता है, अपना सामान वापस ले सकता है, सामान वापस ले सकता है। ठीक है, अगर नहीं लिया, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई, इससे सिंपल नहीं समझा पाऊंगा। अगर मान के चलो नहीं लेता है, अगर कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, ठीक है, सामान लेने, सामान लेने, वैसा थोड़ी है कि 10-20 साल रखे रहेंगे भैया आपका इंतजार करेंगे, भाई कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर कोई सामान लेने नहीं आता है तो सरकार क्या करेगी, उस सामान को बेच देगी, बेच देगी। ठीक है, और पैसा कहाँ पर जमा हो जाएगा, पैसा सरकार के खाते में जमा हो जाएगा, पैसा सरकार के खाते में जमा, खाते में जमा हो जाएगा। ठीक है, मुआवजा घूस होता है क्या, फिर यही बेवकूफ़ी वाले सवाल। और उसके बाद तुम कहोगे मैं गुस्सा होता हूँ कि नहीं होता हूँ। ठीक है, अगर भाई इतना आपका लेवल लो है तो नहीं निकलेगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर भाई। ठीक है, मानो भैया, आपको मानो बनने की एक्चुअल में ज़रूरत है। या दोस्त अगर बेवकूफ़ी जानबूझ के करते हो कि तुम्हारा नाम लिया जाए, तो भाई अगर बेवकूफ़ी में नाम आए तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है, मुआवजा मतलब होता है कि आपका कोई नुकसान हुआ है उसका एक भरपाई। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि मान के चलो रोड बन रही है, रोड के बीच में आपका घर आ गया। ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ भगवान ना करे किसी के घर आए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो आपका घर आ गया रोड के बीच में, तो भाई सरकार आपके घर को तोड़ देगी। तो सरकार, अब आप कहोगे नहीं भैया इतना पैसा लगा घर बनवा, तो सरकार आपको क्या करेगी, जो भी भुगतान रहेगा वो आपका भुगतान करेगी। ठीक है, भुगतान करेगी, तो वो आपका मुआवजा, मतलब जो भी आपका नुकसान है उसका अगर भुगतान होता है तो वो होता है मुआवजा। ठीक है, बाकी घूस तो जो आप टेबल के नीचे से देते हो अपना काम करवाने के लिए वो होता है भाई। ठीक है, तो धारा 106 में क्या है, ये सारे मतलब अगर खोया सा पाया सामान है तो उससे संबंधित जो भी नियम कानून है वो किसमें है, धारा 106 में। अगली धारा है धारा 107। धारा 107 क्या कहती है भैया, धारा 107 कहती है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ये धारा 107 में है। धारा 108 में क्या है, धारा 108 में है केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की कुछ शक्तियां।
जैसे कि केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां हैं तो उसको राज्य सरकार क्या कर सकती है, धारा 108 के तहत प्रयोग कर सकती है। क्योंकि भाई देखो, इसमें इसमें जो बेसिकली इस चैप्टर में जो काम है वो उसी सरकार का, अब देखो ध्यान से समझिएगा, राज्य सरकार का मतलब कि भाई जो भी उस सरकार है, जैसे कि चंडीगढ़ में तो राज्य सरकार है नहीं, केंद्र की सरकार है, तो मतलब जो भी वहां की सरकार है, समझ रहे हो ना, तो वो उसको, जैसे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो आप कहोगे वहां तो राज्य सरकार नहीं, वहां तो केंद्र का शासन है, तो मतलब जो भी वहां की बॉडी रहेगी वो उसको क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। अब जैसे यूपी में यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट है, तो वो वहां की जो राज्य सरकार है उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है। ठीक है। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, अफसोस की बात मत करिए दोस्त। ठीक है। सर गुस्सा भाई तुम्हारे ऊपर थोड़ी गुस्सा हो रहा है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो दोस्त। अगर मैं किसी के ऊपर कोई बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा हो रहा तो आपको क्या दिक्कत है। आपको बस पढ़ना है, आप पढ़िए और जाइए, बस इतना काम आपको करना है। ठीक है। धारा 107 क्या है, नियम बनाने के साथ राज्य सरकार की शक्ति। और धारा 108 क्या कहती हुई है, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की कुछ शक्तियां, मतलब जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों का क्या कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 7। अगला कौन सा चैप्टर है भाई, अगला है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में कितनी धाराएं भैया, 109, 110 और 111। बाकी इसमें कुछ उपधाराएं भी होंगी, सब धाराएं भी होंगी। वाहनों का निर्माण, उपकरण और जो उनकी मरम्मत है, मेंटेनेंस से संबंधित जो भी आपके नियम कानून है वो किस में लिखे जाएंगे, चैप्टर 7 में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे भाई, चैप्टर 7 में लिखे जाएंगे। धारा 109 क्या कहती है भैया, धारा 109 कहती है कि वाहनों के निर्माण एवं रख रखाव के संबंध में प्रावधान। ठीक है। तो इसमें जो मेन शक्ति है, जो ज्यादा शक्ति है, वो किसके पास है भैया, ज्यादा शक्ति है केंद्र सरकार के पास। ज्यादा शक्ति किसके पास है, ज्यादा शक्ति है आपकी केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। अब भैया कैसा नियम बनाएगी, जैसे कि मान के चलो सरकार ने जितने भी नियम हैं वाहनों से संबंधित, जैसे कि भैया टायर, टायर कितना, अब ऐसा थोड़ी है जो भी आप देखो ट्रक के टायर आएंगे तो जो भी जिस टाइप का ट्रक रहेगा उसमें क्या रहेंगे, उसी तरह के ट्रक आएंगे। ठीक है। उसमें भी क्या होंगे, अंतरिक्ष भाई आ गए, अरे अंतरिक्ष भाई आ गए यार, कल कहाँ चले गए थे यार तुम, कल तुम्हारी इतनी चर्चा हुई तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष आ गए भैया, अंतरिक्ष आ गए दोस्त। नहीं क्यों नहीं पूछोगे भाई, पूछो यार, जेन्युइन सवाल पूछो। तुम ऐसे ही सवाल पूछते हो, मुआवजा, घूस, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तुमको। ठीक है, देखो अंतरिक्ष भाई आ गए, उनको सब समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, चलिए, सही तुम्हारा नाम अंतरिक्ष है यार कि तुमने अंतरिक्ष ऐसे लिख रखा है। ठीक है। तो वाहनों के निर्माण मतलब जो भी केंद्र सरकार, जैसे कि सरकार ने बताया कि भाई टायर इतने चौड़े इतने मोटे टायर रहेंगे किसी भी स्पेसिफिक वाहन में। अब क्या कर दिया, कंपनी ने अपने मन से कोई वाहन बना दिया, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। जैसे कि सरकार ने कहा कि भैया BS6, जो भी नियम लागू हुआ कि भैया BS6 वाहनों में जो है होना चाहिए। ठीक है। तो आपका BS6 वाहन ही आएंगे, जो भी निर्माता होगा उसको उस हिसाब से क्या होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट कहाँ लगेगी, उसका साइज क्या रहेगा। ठीक है, हेडलाइट के बारे में। ठीक है। सरकार ने कहा कि भैया सभी वाहनों में एयर बैग होने चाहिए, एयर बैग होने चाहिए। तो भाई कंपनी, जो भी कंपनी, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे हुंडई हो, कोई भी कंपनी होगी तो उसको एयर बैग लगा के देने पड़ेंगे। सरकार ने कहा कि भैया सीट बेल्ट, मतलब एग्जाम्पल है, सीट बेल्ट तो हर वाहन में होती है, लेकिन हो सकता है पहले किसी जमाने में नहीं होती रही हो। ठीक है, सीट बेल्ट होना चाहिए। सरकार ने कहा कि जो नॉइस पॉल्यूशन है, यानी कि ध्वनि का स्तर है, वो इस स्तर से, ध्वनि का जो स्तर है वो इस स्तर से कम होना चाहिए। तो जो कंपनी है उसको सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही क्या करने होंगे, वाहन बनाने होंगे। ठीक है। तो धारा 100 वाहनों के निर्माण, निर्माण कौन करेगा भाई, निर्माण कोई मैन्युफैक्चरर करेगा। ठीक है, निर्माण क्या करेगा, कोई कंपनी करेगी। कंपनी, जैसे कि मैंने कह दिया भैया कोई भी कंपनी ले लो। अब गुस्सा मत हो जाना कि यार आपने मेरी कंपनी नहीं लिखी। अब महिंद्रा थार आप लोग बहुत पसंद होगी तो महिंद्रा लिख देता हूँ, टाटा इंडिया कंपनी है टाटा लिख देता हूँ। तो जो भी ये सरकार की गाइडलाइन होगी
इसी हिसाब से वाहनों का क्या करना होगा, किसी भी कंपनी को वाहन का निर्माण करना होगा। ठीक है, बाकी मेंटेनेंस जब आप वाहन ले लोगे तो भाई वो मेंटेनेंस वगैरह आपको करना होगा। ठीक है, चलिए। शादी की बात ना करिए, ठीक है। चलिए, नहीं भाई शादी की बात। चलिए भाई, बताया हूँ भाई किशन भाई, सारी प्रीवियस क्लासेस देखिए, सब कुछ बताया गया है। ठीक है। अच्छा हाँ, अपनी बारात लेके चले गए थे, हाँ अभी एक एक लोगों ने याद, हाँ कल अंतरिक्ष भाई की बारात की बात हो रही थी, तो अंतरिक्ष भाई जो है बारात लेके चले गए थे। कौन बस से? कॉन्ट्रैक्ट कैरी से। कौन सी बस से लेके गए थे भैया? कॉन्ट्रैक्ट कैरी से लेके गए थे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरी से क्या लेके गए थे भैया? अंतरिक्ष भाई अपनी बारात लेके चले गए थे, तुरंत निकल लिए थे, मैंने जैसे इनका नाम लिया मैंने, ये तुरंत निकल लिए और चले गए बारात लेके अपनी। ठीक है, इतना फास्ट काम हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की जानकारी हुई और तुरंत इन्होंने क्या कर दिया, कहानी आगे बढ़ा दी। ठीक है। तो ये धारा जो है 109 है। इसमें मतलब सारा कुछ, जैसे कि सरकार कहेगी भैया जो भी टेस्टिंग एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी वैसे थोड़ी है कि कोई भी जो वाहन है वो डायरेक्ट कंपनी रोड पर ला देगी, टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजेगी। टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, चेक करेगी कि भैया हाँ सब कुछ सही है वाहन में, जो भी सरकार ने स्टैंडर्ड तय किया है। ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, सरकार के सरकार के जो तय स्टैंडर्ड है, तय स्टैंडर्ड मतलब ये सारी चीज़ों में सरकार के स्टैंडर्ड को तय स्टैंडर्ड को क्या करेगी, चेक करेगी, चेक करेगी। और जब चेक करेगी और वाहन उसमें क्या होता है भैया, खरा उतरता है, सरकार क्या करेगी कि हाँ भैया ये वाहन सही है, इस कंपनी का ये मॉडल सही है, अब ये सड़क पर जो है चलने लायक सही हो गया है। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी कौन सी धारा है, धारा 109। धारा 110 क्या कहती है भैया, धारा 110 कहती है कि भाई केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया, जैसे मान के चलो 2017 ने 2017 में सरकार ने नियम बनाया कि भाई BS4 वाहन 1 अप्रैल 2017 से चलेंगे, उसके पहले BS3 चलता था। तो अब फिर सरकार ने क्या किया भाई, नियम बना दिया, नया नियम बना दिया। नया नियम कौन सा बना दिया कि भैया 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहन की बिक्री होगी। तो अब क्या करना होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर रहेंगी, जो भी कंपनियां रहेंगी, उनको उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भैया आप सरकार ने जब स्टैंडर्ड तय कर दिया, पहले BS4 था, BS6 तय कर दिया, तो जो भी कंपनी भारत में वाहन बना रही होगी उसको जो है उस नियम को मानना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, चाहे वो कोई भी वाहन का निर्माण हो, वाहन की मरम्मत हो, उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसमें है, ये आपका जो है धारा 110 में। यानी कि वाहन के निर्माण, वाहन के निर्माण या रख रखाव, रख रखाव से संबंधित, रख रखाव से संबंधित। ठीक है, तो ये शक्ति किसमें है भैया, ये शक्ति है धारा 110 में, ये केंद्र सरकार को जो है दी गई है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान के चलो कोई वाहन बन गया, ठीक है, उसने कहा कि भैया हमने सरकार की सारे जितने भी स्टैंडर्ड हैं उसका पालन किया है। तो अब कैसे होगा भाई, अब सरकार क्या मान लेगी, मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि पालन किया है तो मान लेगी, नहीं। जो भी मॉडल होगा वो कहाँ पर जाएगा भैया, वो जाएगा आपका टेस्टिंग एजेंसी में। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, टेस्टिंग एजेंसी में। टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी। धारा आपको बताना है कि धारा 110 की जो बी है, 110 बी में क्या है, टेस्टिंग एजेंसी एंड टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। जब टेस्ट किया और वाहन क्या हो गया, टेस्ट पास हो गया, मतलब जो भी सरकार के मानक हैं उस पे क्या उतरा, खरा उतरा, टेस्ट पास हो गया। जब ये टेस्ट पास हो जाएगा तो इसको क्या मिलेगा भैया, इसको मिलेगा आपका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। ठीक है, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। टाइप अप्रूवल जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अब ये वाहन की क्या कर पाएगा, वाहन की बिक्री कर पाएगा, वाहन की बिक्री कर पाएगा। ठीक है, अगर इसको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो यह वाहन की बिक्री नहीं कर पाएगा। यानी कि आप यहीं भी पॉइंट लिख लोगे कि यदि यदि
टाइप अप्रूवल अप्रूवल सर्टिफिकेट, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वाहन की बिक्री नहीं होगी, वाहन की बिक्री नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको धारा 110 बी में ध्यान रखना है, टेस्टिंग एजेंसी एंड टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। अगली है धारा 111। धारा 111 क्या है भैया? धारा 111 है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अब राज्य सरकार कैसे नियम बनाने लगी, जब केंद्र सरकार ने सब कुछ निश्चित कर दिया कि भाई किसी भी जो स्पेसिफिक वाहन है उसके जो टायर, ठीक है, BS6, अब इसमें राज्य सरकार का क्या काम है? राज्य सरकार का काम ये भाई कि जो भी लग्जरी से रिलेटेड है, जैसे कि राज्य सरकार चाहे तो यात्रियों के लिए, जैसे कि मान के चलो सीट की क्वालिटी, अब भैया सीट की क्वालिटी थोड़ी केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है, सीट की क्वालिटी है। अब आप देखोगे कहीं कहीं पर किसी भी राज्य में बस चलती होगी तो सीट वगैरह इतनी खराब रहती होगी कि भैया दिक्कत है। किसी राज्य में हो सकता है ऐसी बस चले कि भैया सीट वीट एकदम चकाचक, एकदम मखमल बिछा हुआ है बस में। तो ये सब, ये भी क्या है, राज्य सरकार के पास नियम बनाने की क्या है, शक्ति है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और ढेर सारी चीजें हैं। तो धारा 111 में क्या है भैया? राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, सीट की क्वालिटी वगैरह क्या है। इसके बाद जो भी वाहन चल रहा है राज्य में, वाहन की समय समय पर क्या करना, समय 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 पर जांच एवं मरम्मत, ठीक है, जांच एवं मरम्मत। तो ये जांच कब होगी, ये मरम्मत कब होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। जैसे मान के चलो हो सकता है किसी राज्य में ये हो कि भाई 3 महीने पर बसों का इंस्पेक्शन होता है और उसमें मेंटेनेंस किया जाता है। हो सकता है किसी राज्य में वो भाई अपने यात्रियों की जो है ज़्यादा सुरक्षा की परवाह करता हो, तो 2 महीने पर ही वाहन की जांच और जो भी उसमें मेंटेनेंस हो वो कर दिया जाता हो। तो ये इसमें क्या है, धारा 111 में, धारा 111 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। देखिए ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं भाई? ये सब कौन डिसाइड करेगा? जो भी है आपका टायर, BS6, हेडलाइट, एयरबैग, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी नियम कानून है वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है भाई? जो भी अपने यात्रियों को और सुविधा में बढ़ोतरी के लिए जो भी नियम वगैरह है वो क्या कर सकती है? वो बना सकती है। ठीक है, चलिए, तो इतना जो है चीजें दोस्त आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये था आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 था भैया और चैप्टर 7। तो आज भाई चैप्टर 8 नहीं शुरू करेंगे क्योंकि उसमें धाराएं खत्म हो नहीं पाएंगी, और अभी शुरू कर देंगे तो आप उसी में बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, अगली क्लास में मुझे फिर उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज का सेशन भैया यहीं तक, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपका खत्म। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 8, कोशिश करूंगा चैप्टर 9 भी खत्म हो जाए, छोटा सा है। उसके बाद चैप्टर 10 तो हटा ही दिया गया है, फिर चैप्टर 11, 12, 13 आप पढ़ चुके हो, अपराध एवं दंड, और 14 में तो कुछ है नहीं। तो आपका सिलेबस मान के चलो 4 से 5 क्लास इतना लग सकता है, 4 से 5 क्लास और लगेगी। उसके बाद कुछ आप जो टॉपिक है जैसे कि ड्राइवर ज्ञान, फॉर्म वगैरह से संबंधित चीज़ें, तो उसको मैं एक क्लास में करा दूंगा और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अलग से कहाँ अपलोड अपलोड हो पाएगा यार, वही PDF अपलोड होगा प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, चलिए। उल्लंघन का जो जुर्माना वगैरह है दोस्त, उसके लिए अपराध एवं दंड एक चैप्टर मैंने कराया है, उसमें 2 से 3 क्लासेस मैंने कराई हैं। उसमें हर धारा का उल्लंघन, किस धारा का उल्लंघन करोगे तो कितना जुर्माना लगेगा, वो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है भैया, और कहीं जाइए। ठीक है, यहाँ मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको कंटेंट मिलेगा और आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, याद कर सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। मज़ा लेना है तो कहीं और जाइए भैया। ठीक है, एक लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, डांस करूंगा क्या भैया, तो आप तुमको मज़ा आएगा। मज़ा लेना है तो कहीं और जाओ, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कंटेंट आपको सही दे दिया जाएगा, बाकी उसको पढ़ना ना पढ़ना, मेहनत करना, रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें आपके काम है। ठीक है, चलिए। भाई ये जान लो कि दिल्ली पुलिस जो
ड्राइवर कांस्टेबल है उसकी सैलरी 50+ होती है। ठीक है, और यहाँ यूपी का जो नॉर्मल कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी 30-35 हज़ार होती है। बाकी और जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो मिलती ही हैं। एक बार की मेहनत है दोस्त, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है। समय भी है अभी आपके पास, 4 से 5 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आप रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब पर चल ही रहा है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।